मैं छेड़ता हूं, आपका ध्यान मिले कि सद्भावना के मंच पर गीत सरपंच और हास्य व्यंग्यकार आए मेहरौनी में। कि सद्भावना के मंच पर गीत सरपंच और हास्य व्यंग्यकार आए मेहरौनी में। घोड़े गधे बेच सो रहे जो अपने घरों में, उन्हें आधी नींद से जगाएं मेहरौनी में। घोड़े गधे बेच सो रहे जो लोग अपने घरों में, उन्हें आधी नींद से जगाएं मेहरौनी में। कि माइक पर हम गला फाड़ गाएं, जोर से चिल्लाएं, लंबी कविता सुनाएं मेहरौनी में। कि माइक पर हम गला फाड़ गाएं, जोर से चिल्लाएं, लंबी कविता सुनाएं मेहरौनी में। हम जो गुनगुनाएं आप लोग साथ गाएं और ताबड़तोड़ तालियां बजाएं मेहरौनी में। तो अभी दोस्तों 4 दिन पहले वो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर परिवर्तन दिवस आया, मतलब 1 जनवरी। तो मैंने सोचा कि भी भगवान के दर्शन करके आता हूं, लेकिन ठंड इतनी प्रचंड थी कि मेरी हिम्मत ना हुई नहाने की। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला भाई साहब। कि ठंड थी प्रचंड, ठंड थी प्रचंड, सुबह सुबह ये ख्याल आया। ठंड थी प्रचंड, सुबह सुबह ये ख्याल आया, आज बस कौआ स्नान कर लेंगे हम। कि ठंड थी प्रचंड, ठंड थी प्रचंड, सुबह सुबह ये ख्याल आया, आज बस कौआ स्नान कर लेंगे हम। कि प्रवचन सुनकर बाबाओं से ज्ञान लेंगे, योगियों के साथ थोड़ा ध्यान धर लेंगे हम। योगियों के साथ थोड़ा ध्यान धर लेंगे हम। कि मंदिर में जाकर प्रसाद लेके आ जाएंगे, मंदिर में जाकर प्रसाद लेके आ जाएंगे, भंडारे में जाके जलपान कर लेंगे हम। और पाप का घड़ा जो भर गया तो फिर बाद में, पाप का घड़ा जो भर गया तो फिर बाद में, कुंभ जाके गंगा स्नान कर लेंगे हम। कुंभ जाके गंगा स्नान कर लेंगे हम। और एक छंद मैं निवेदन करता हूं, एक छोटा सा छंद है, ये समझ जो कविगण हमारे मंच पर है तो उनकी तरफ से मैं ये छंद छेड़ना चाहता हूं। कि आपको हंसाने गुदगुदाने कविता सुनाने, एक कर देंगे आसमान व पाताल को। ये शायद इसमें अतिशयोक्ति अलंकार रहता था, मैं तो जानता नहीं, मैं तो अभी अलंकारों की बात चल रही थी। कि आपको हंसाने गुदगुदाने कविता सुनाने, एक कर देंगे आसमान व पाताल को। कि दुख का तो दम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे गम, हम तो निचोड़ देंगे जी के जंजाल को। दुख का तो दम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे गम, हम तो निचोड़ देंगे जी के जंजाल को। कि जंगल में शेरनी को शेर भी सुना आएंगे, जंगल में शेरनी को शेर भी सुना आएंगे, बिन आंसुओं का कर देंगे घड़ियाल को। मेरी हिम्मत की दाद दीजिए साहब। कि जंगल में शेरनी को शेर भी सुना आएंगे, बिन आंसुओं का कर देंगे घड़ियाल को। और चूंकि आज हम पर इंद्रदेव की विशेष कृपा हुई है, तो इंद्रदेव के लिए मैंने एक छोटी सी उपमा का प्रयोग किया। और यहाँ पर पुलिस के नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। कि जंगल में शेरनी को शेर भी सुना आएंगे, बिन आंसुओं का कर देंगे घड़ियाल को। मौसम भी देखो दाद दे रहा है चारों ओर, कि मौसम भी देखो दाद दे रहा है चारों ओर, करता प्रणाम बादलों के कोतवाल को। यहाँ के कोतवाल साहब अगर मतलब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उन तक मेरा प्रणाम पहुँचे। दरअसल मेरे छोटे भाई के जो ससुर जी हैं वो भी मध्य प्रदेश में कोतवाल हैं, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। हालांकि उत्तर प्रदेश के कोतवालों का भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। अपने देश में दोस्तों हर 100 किलोमीटर बाद हवा और पानी बदल जाता है, और हर 50 किलोमीटर बाद जो हमारा विधायक है वो बदल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पर राम भगवान की बात हो रही थी, तो एक छोटा सा छंद मैं भी निवेदन करता हूँ, इसमें आपका ध्यान मिले। और चूंकि ओरछा धाम की बात हो रही थी, आदरणीय दादा ने जो चौकड़ियाँ सुनाई वो ओरछा धाम पर सुनाई, वो हम सबको अच्छी लगी। तो एक लोकल छंद, वोकल फॉर लोकल स्कीम वाला एक छंद मैं पढ़ना चाहता हूँ और भगवान राम को प्रणाम करना चाहता हूँ, आपका ध्यान मिले। कि उत्तर व पश्चिम में गूंजे जयकार, वैदपुर सरकार को प्रणाम मेहरौनी में।
कि उत्तर व पश्चिम में गूंजे जयकार, वैदपुर सरकार को प्रणाम। मेहरौनी में पूरब स्वयं महाकाल है विराजे हुए, कि पूरब स्वयं महाकाल है विराजे हुए, लेते हैं कुंडेश्वर नाम मेहरौनी में। कि पूरब स्वयं महाकाल है विराजे हुए, थोड़ा आवाज खींच रहा है, कि पूरब कि उत्तर व पश्चिम में गूंजे जयकार, वैदपुर सरकार को प्रणाम। मेहरौनी में कि पूरब स्वयं महाकाल है विराजे हुए, और लेते हैं कुंडेश्वर नाम मेहरौनी में। कि मध्य में किले के हनुमान जी महाराज, और लक्ष्मी नारायण का है धाम मेहरौनी में। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मध्य में किले के हनुमान जी विराजे, और लक्ष्मी नारायण का है धाम मेहरौनी में। तो दक्षिण कुम्हेड़ी ग्राम माता अंजनी का धाम, दक्षिण कुम्हेड़ी ग्राम माता अंजनी का धाम। आठों याम होती राम राम मेहरौनी में, आठों याम होती राम राम मेहरौनी में। आप लोगों की तालियां विपक्ष की तरह कमजोर पड़ी हैं साहब, क्योंकि समय कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बातें तो ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं छोटा व्यक्ति हूँ और यहाँ पर बड़े बड़े कवि लोग बैठे हैं। एक छोटा सा गीत मैं दादा की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए पढ़ना चाहता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि सही टाइम पर समय के वक्त को देखते हुए गीत पढ़ देना चाहिए। कि हर्षित मन के प्रवर प्रखर। ये गीत पढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि यह आपका स्नेह अपेक्षित है और मेरा गीत तो प्रस्तुत है। कि हर्षित मन के प्रवर प्रखर, उत्कर्ष शिखर पर जाने को। हर्षित मन के प्रवर प्रखर, उत्कर्ष शिखर पर जाने को। कि कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को। कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को। कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को। हर्षित मन के प्रवर प्रखर, उत्कर्ष शिखर पर जाने को। कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को। और बंद देखें कि गीतों के अमृत से दुख के, गीतों के अमृत से दुख के दूर गरल हो जाते हैं। गीतों के अमृत से दुख के दूर गरल हो जाते हैं। गीत गुनगुनाने से ही क्षण कठिन सरल हो जाते हैं, क्षण कठिन सरल हो जाते हैं। कि भावों की अभिव्यक्ति गाना सांसों की प्रस्तुति सा है। वो कहते हैं ना कि जैसे अभी दादा यहाँ पर झूम रहे थे, नाच रहे थे, तो वो कहते हैं कि जो लोग गाता है, जो इंसान गाता है वो जीवित है, वो आनंद में है। तो जो आनंद में है वो जीवित है। तब पढ़ता हूँ कि भावों की अभिव्यक्ति गाना सांसों की प्रस्तुति सा है। और मन से गीत गुनगुनाना भी देवों की स्तुति सा है। मन से गीत गुनगुनाना भी देवों की स्तुति सा है। तो शब्दों की ध्वनियां कर्णों में, हाँ शब्दों की ध्वनियां कर्णों में उत्सुक घर कर जाने को। कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत बिना मंडप से डोली कहाँ कोई चल पाती है। अपने देश में क्या है भाई साहब, जब तक गाना बजाना ना हो, जब तक गीत संगीत ना हो, तो अपनी बारात आगे नहीं बढ़ती। जब तक बारात आगे नहीं बढ़े तो घोड़ी आगे नहीं बढ़ती, और घोड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर गधा कैसे बढ़ेगा भैया। समझ रहे हैं आप। एक बार थोड़ा सा माहौल बनाया भाई साहब। प्रचंड ठंड के इस माहौल में भी आप लोग कविताएं सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कि गीत बिना मंडप से डोली
कहाँ कोई चल पाती है, गीत और संगीत बिना बारात कब निकल पाती है। गीत और संगीत बिना बारात कब निकल पाती है। तो अंतिम क्षण विवाह के बेटी से कितना कह पाते हैं। आदरणीय दादा पालीवाल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि अंतिम क्षण विवाह के बेटी से कितना कह पाते हैं। शब्द शून्य होकर बाबुल की आंखों से बह जाते हैं। शब्द शून्य होकर बाबुल की आंखों से बह जाते हैं। तो नई नवेली दुल्हन व्याकुल, हाँ नई नवेली दुल्हन व्याकुल, पहले पीहर जाने को कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को, कि कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को। और दोस्तों, इस गीत का जो आखिरी बंद है वो जीवन के परम मित्र जो संघर्ष महोदय हैं उनके लिए समर्पित है। और इसमें छोटी सी उपमाएं मैंने इसमें प्रयोग की हैं। आपका ध्यान मिले, आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले। कि जो सांसों से सरगम नोचे, जो सांसों से सरगम नोचे, वाद्य यंत्र सा स्वर पाता है। जो सांसों से सरगम नोचे, वाद्य यंत्र सा स्वर पाता है। जो जितना मन से रोता है वो उतना बेहतर गाता है। जो जितना मन से रोता है वो उतना बेहतर गाता है। कि अधरों पर मुस्कान देख कर, हाँ अधरों पर मुस्कान देख कर पीर स्वतः खो जाती है। कि अधरों पर मुस्कान देख कर तो पीर स्वतः खो जाती है। और असफलता के बाद सफलता स्वयं गीत हो जाती है। असफलता के बाद सफलता स्वयं गीत हो जाती है। तो सीमित संसाधन में भी, हाँ सीमित संसाधन में भी जीवन उत्सव कर जाने को, कि कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को। हर्षित मन के प्रवर प्रखर उत्कर्ष शिखर पर जाने को, और कर दूंगा मजबूर तुम्हें मैं गीत लबों पर लाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, गीत की भूमिका बन गई है। अब मैं कवित्री को आवाज दूं उससे पहले